हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आरजेएस के लिए। इंग्लिश का टेस्ट नंबर 1 है और अभी तक हमने हिंदी के टेस्ट किए थे 1 से लेकर 10 तक। वो 10 तक हो चुके हैं और आज इंग्लिश के टेस्ट कर रहे हैं। ये आज का पहला टेस्ट है। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब ये इंग्लिश की क्लास भी डेली रहेगी और हिंदी इंग्लिश की डेली रहेगी और लॉ की क्लास भी करेंगे, ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा भी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी की डेली कंटिन्यू रहेगी। बाकी लॉ की भी क्लास करेंगे, जो मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट करेंगे लॉ के 70 नंबर की। और यहाँ पे जो आपको इंग्लिश के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और 70 नंबर का आपका लॉ आएगा और 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, ठीक है जी। 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, यहाँ पे 15 नंबर की इंग्लिश आएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश के आपके 30 नंबर हो गए और 70 नंबर का आपका लॉ हो गया, ठीक है जी। तो बाकी टोटल मिलके 100 नंबर हो गए, ठीक है। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। जो आज का हम सेशन स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। और अगर आप ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पे कुछ क्विज भी कराई जाएंगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन आज का, वो सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन, बाय द टाइम आई मेट हिम he dash reading the voluminous novel. Option number 1 was finishing. Option number B had finished. Option number C will finish और option number D none of the above। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर देना है कि ये कौन से टेंस की बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका हिंदी में देख लेते हैं। जब मैं उनसे मिला, ठीक है, जब मैं उनसे मिला तब तक उन्होंने अपना विशाल जो उपन्यास है वो पढ़ लिया था। तो ये पास्ट की बात कर रहा है। मीट यानी कि ये आई मेट यानी कि ये मेट है, वो क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। तो ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपको देना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बाय द टाइम आई मेट हिम ही हैड फिनिश्ड द रीडिंग द वॉल्यूमिनियस नॉवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, हैड फिनिश्ड करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 6, आई डैश ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हैव रीड, एम रीडिंग, हैव बीन रीडिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वो क्या कर रहा है, इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा था एट द मोमेंट, ठीक है, इसी क्षण। यानी कि ये कंटिन्यूस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, वो एक इंटरेस्टिंग नोवेल पढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एट द मोमेंट की बात कर रहा है, कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ क्या लगे, एम का प्रयोग होगा, ठीक है। आई एम रीडिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, ठीक है, एट द मोमेंट या दिस वीक। जब भी आपको देखे सेंटेंस में तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस इज एम आर, ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस आईएनजी लगेगा और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो आई एम रीडिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट। अगर आपको कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा और ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई गलती हो या कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस चैनल पे आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन पसंद आए तो एक बार सेशन को सब लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा। और लास्ट में इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें सबके सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैन दैट वी शो टर्न आउट टू बी ए थिफ
ऑप्शन नंबर ए द देट दिस, कौन सा आर्टिकल आपको यहाँ पे लगेगा या कौन सा डिटर्मिनस आएगा वो आपको बताना है। ए मैन दैट वी शो टर्न आउट टू बी थिफ, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर देना है। ए द दैट दिस, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन या नाउन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, यानी द आर्टिकल, ऑप्शन नंबर 2 यानी द आर्टिकल लगेगा। द मैन दैट वी शो टर्न आउट टू बी थिफ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द आर्टिकल इसके अंदर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर दीजिए। डैश orange are grown in Nagpur, dash orange are grown in Nagpur and a no article is required, या द आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल यहाँ पे लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है। द डेज ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर, यानी ये पर्टिकुलर जो ऑरेंज है वो नागपुर में ग्रोन यानी उगाई जा रही है, तो ये पर्टिकुलर यानी कि नाउन की बात कर रहा है, ठीक है। तो नागपुर यानी यहाँ पे क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ये ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द आर्टिकल लगेगा, द ऑरेंज यानी ऑरेंज क्या बहुवचन है, आर ग्रोवन इन द नागपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ही रन एज फास्ट एज ही डैश कैन कुड में वुड, यहाँ पे पास्ट एबिलिटी की बात करा है, तो क्या लगेगा वो आपको बताना है। रन ये क्या है, पास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की बात करा है, यानी कि रन, एक तो रन ये फर्स्ट फॉर्म होगी और रन ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इज रन, ठीक है जी। तो रन क्या पास्ट यानी पास्ट टेंस की बात करा है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट के लिए क्या लगेगा वो आपको देखना है, क्या कैन नहीं आएगा, यहाँ पे मे भी नहीं आएगा, वुड भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है जी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो कुड जब ही रन एज फास्ट एज ही कुड, ठीक है। तो यहाँ पे कुड आएगा, ठीक है, पास्ट एबिलिटी की बात कर रहा है तो कुड आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डैश यू टेल मी द वे टू द स्टेशंस, ये पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, तो मे मस्ट माइट या कुड, बताए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो यू टेल मी द वे टू द स्टेशंस, तो दोस्तों यानी पोलाइट रिक्वेस्ट यानी स्टेशन का रास्ता पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुड आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा, कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशंस, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, कुड आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, कुड आ जाएगा। कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक है, वो चेंज करना है। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का, वाई हैड यू नॉट डिपॉजिटेड द स्कूल फीस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, वाई हैड द स्कूल फीस नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय यू, वाई द स्कूल फीस हैड नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय यू, वाई हैड द स्कूल फीस नॉट डिपॉजिटेड बाय यू, या ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर देना है, ठीक है, करेक्ट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। और जब भी आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना हो तो हेड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। हेल्पिंग में क्या है, हेड के साथ, यानी ये पास्ट की बात करता है, ठीक है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। जब भी पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट टेंस को चाहे चेंज करना हो तो वहाँ पे बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन लगेगा, ठीक है, BEAN बीन लगेगा, ठीक है। अब ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, बीन कहाँ पे दे रखा है और कहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं है, यानी कि सी में नहीं है, सी में क्या बीन नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर वाई के साथ यह हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेड, तो यहाँ पे ये सीधा क्या सब्जेक्ट आ गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। वाई हैड द स्कूल फीस नॉट बीन
बीन डिपोजिटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, और बाय यू, ठीक है। तो पास्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। वाई हैड द स्कूल फीस नॉट बीन डिपोजिटेड बाय यू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नोबॉडी कैन चेंज द डेस्टिनी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। नोबॉडी कैन चेंज द डेस्टिनी, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डेस्टिनी आ जाएगा, ठीक है। तो ये नोबॉडी क्या है, नेगेटिव है तो कैन का यहाँ पे कुड नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। एलिमिनेट कीजिए, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी कुड नहीं आएगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैन का कुड नहीं होता, टेंस वैसे ही रहता है, ठीक है। तो मॉडल वैसे ही रहता है, तो बी भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि नोबॉडी कैन चेंज द डेस्टिनी, तो ये नेगेटिव की बात कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, ये राइट आंसर है। डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए फटाफट से सबके सब। ये नरेशन है, नरेशन का आंसर आपको देना है, ठीक है जी। ये नरेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको देना है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग आर गोइंग टू बी ऑल राइट। ऑप्शन नंबर बी, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। ऑप्शन नंबर सी, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। या ऑप्शन नंबर डी, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट। जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हो तो यहाँ पे इजामार दे रखा है, यानी कंटिन्यूस टेंस दे रखा है, तो इसमें किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इज गोइंग का क्या हो जाएगा, वाज गोइंग आएगा। तो वाज गोइंग आप देखिए कौन से टेंस के अंदर है वो आपको देखना है, ठीक है जी। वाज गोइंग आप देखिए कौन से टेंस के अंदर है वो आपको देखना है इसके यहाँ पे। तो वाज गोइंग इसमें आर गोइंग है, ये भी नहीं आएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इज गोइंग ये भी नहीं आएगा। द डॉक्टर सेड द एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ये भी नहीं आएगा। तो अब बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वॉज आ गया, वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एंड इज गोइंग किस में चेंज हो गया, वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी ऑब्जेक्ट। इजमार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट आएगा, वाज वर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चेंज होगा, यानी इजमार का वाज वर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आई विल सी यू लेटर। She said that she will be able to see you later. Option number 2. She said that she will be see you later. Option number 3. She said that she would be seeing me later. Option number 4. She said that she would be see me later. तो बताइए, तो यहाँ पे जब भी आपको यानी कि प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस दिखे, यानी कि विल आ गया, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस में विल, यहाँ पे विल, आई विल दे रखा है। विल किस में चेंज होगा, जब विल यानी कि प्रेजेंट कंडीशन टेंस में, यानी कि वुड में चेंज होगा। तो देखिए यहाँ वुड किस में है, ये तो एलिमिनेट कर लीजिए आप। वुड में विल किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही बचे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब शी सेड दैट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वुड के साथ बी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे यानी कि वुड के साथ बी नहीं लगेगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में बी लगता है, यहाँ पे बी नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3rd भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। सी सेड दैट सी वुड बी सी मी लेटर, ठीक है। तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके यानी विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। सी सेड दैट सी वुड बी लेटर सी मी लेटर, ठीक है, लेटर बाद में वो मिलेगी, ठीक है। सी सेड दैट सी वुड सी मी लेटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब आपको बतानी है। बिफोर फाइनली लॉन्चिंग द मिसाइल मनी एक्सपेरिमेंट वेयर डैश कैरिड ऑफ
कैरिड आउट, कैरिड ओवर, कैरिड थ्रू बताए। फटाफट से करेक्ट आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरिड आउट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कैरिड ऑफ का मतलब होता है, ठीक है, यानी पालन करना, ठीक है, और यानी कि कैरिड ऑफ का मतलब टू टेक अवे फोर्सफुल, यानी बिना अनुमति के ले जाना, कोई चीज़ बिना अनुमति के ले जाना, और कैरिड ओवर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, यानी स्थगित करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए कि वो बिफोर फाइनली लॉन्चिंग द मिसाइल मनी एक्सपेरिमेंट वेयर कैरिड आउट का मतलब होता यानी कि पालन करना, नियमों का पालन करना, ठीक है, यानी परफॉर्म द ड्यूटीज, परफॉर्म द ड्यूटीज यानी पालन करना, वह अपनी कर्तव्यों का पालन करे। बिफोर फाइनली लॉन्चिंग द मिसाइल मनी एक्सपेरिमेंट वेयर कैरिड आउट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। फिर इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब है, दो क्वेश्चन है। ही विल गो टू मुंबई एंड डैश इन ए होटल, तो क्या आएगा, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप, पुट इन, करेक्ट आंसर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, पुट ऑफ आएगा या पुट आउट, पुट अप या पुट इन, ठीक है, पुट अप तो नहीं है यानी उसने वेट थोड़ी बढ़ा रहा है, पुट इन भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर पुट ऑफ आ जाएगा, ठीक है, पुट ऑफ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, पुट ऑफ। ही विल गो टू मुंबई एंड पुट ऑफ इन होटल, ठीक है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चूज द वर्ड विच अपोजिट इन मीनिंग इन द वर्ड एक्स्ट्रानियस का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, एक्स्ट्रानियस का अपोजिट मीनिंग बताना है, अनयूजुअल, डेस्परेटेड, रिलेवेंट, इंट्रेसिव बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, अनयूजुअल, डेस्परेटेड, रिलेवेंट, इंट्रेसिव। तो यहाँ पे दोस्तों वैसे भी ये राइट आंसर हो जाएगा अपोजिट मीनिंग, यानी कि एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है बाहरी, एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है बाहरी, ठीक है, बाहरी घुसपैठिया वो होता है ना, तो यहाँ पे मैंने पहले से ये टिक हो गया था, तो आंसर हो जाएगा रिलेवेंट, यानी कि इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा रिलेवेंट, इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का रिलेवेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट फॉलोइंग सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड वर्बोज। वर्बोज का सिनोनिम्स क्या होगा, ठीक है, वर्बोज का मतलब होता है वाचाल, यानी बातूनी, यानी कि वर्बोज का मतलब वाचाल करना, बातचीत करना, ठीक है, टॉकटेटिव, नेचुरल, एफर्टलेस, रैंडम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, टॉकेटिव या नेचुरल, एफर्टलेस, रैंडम, करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाए टॉकेटिव, यानी करेक्ट आंसर हो जाए टॉकेटिव, यानी कि राइट आंसर हो जाए, यानी बातूनी, टॉकेटिव यानी कि टॉकेटिव यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्बोज का होता है बातचीत करना, टॉकेटिव यानी टॉकटिव का मतलब होता है राइट आंसर होता है यानी बातूनी, ठीक है, बातूनी, टॉकेटिव यानी राइट आंसर होता है टॉकेटिव यानी बातूनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, complete the following, the sentence will be correct subordinate conjunctions, you must start at once dash you will be lagged, therefore, although, otherwise, because, करेक्ट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे यानी कि आपको करेक्ट आंसर है, तुम्हें चलना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा तुम क्या हो जाओगे, यानी देरी हो जाएगी, यानी तुम्हें क्या हो जाएगी, देरी हो जाएगी, तुम्हें चलना स्टार्ट कर देना चाहिए, अन्यथा तुम्हें देरी हो जाएगी। तो क्या लगेगा, अन्यथा किसके लिए लगेगा, यानी कि देयरफॉर, ऑल्दो, अदरवाइज, बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताना है, यू मस्ट स्टार्ट एट वंस यू विल बी लेट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, अदरवाइज, यानी कि अदरवाइज यानी अन्यथा यानी कि तुम्हें चलना शुरू कर देना चाहिए, अन्यथा तुम्हें देरी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। आज के 15 क्वेश्चन थे, कल सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट
सेशन के अंदर। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो एक बार सेशन को सब लाइक कर दें और सबको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर स्कोर बताना है, आपके 15 में से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, सबके सब वहाँ ज्वाइन कर लें, ठीक है। और जाते जाते सबके सब सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब ये क्लास इंग्लिश की और हिंदी की कंटिन्यू रहेगी और लॉ की क्लास भी हम करेंगे, मॉक टेस्ट फुल टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सेशन को सब लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।